गांव कैलरम के सरकारी विद्यालय से एक अच्छी खबर सामने आई है। गांव के सरकारी स्कूल में साल 2019 से पीजीटी केमिस्ट्री अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे सुशील कुमार को राज्य शिक्षक अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। सुशील कुमार को ये सम्मान विज्ञान को बेहद रुचि के साथ पढ़ाने और पढ़ाए गए विद्यार्थियों के परिणाम के आकलन के आधार पर मिला है। आज गांव के विद्यालय में पहुंचकर सुशील कुमार ने स्टाफ और बच्चों के साथ अपनी खुशी को जाहिर किया। इस मौके पर बच्चों समेत विद्यालय के स्टाफ और खुद सुशील कुमार ने मीडिया के सामने अपने अनुभव बताए। मैं सुशील कुमार पीजीटी केमिस्ट्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैलरम में कार्यरत हूं और 2019 से इस विद्यालय के अंदर कार्य कर रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं आपके बैग न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला और आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं आप भी, जो आप मेरी खुशी में शामिल हुए। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है राज्य शिक्षक अवार्ड से, मेरे को 5 सितंबर को पंचकुला में माननीय राज्यपाल महोदय बंडारू दत्तात्रेय जी द्वारा और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी और साथ में हमारे जो है दूसरे अन्य शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सभी वहाँ शामिल थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत मन में प्रसन्नता है और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने ये भव्य जो कार्यक्रम आयोजित किया और सभी शिक्षकों के, केवल मेरा ही नहीं पूरे हरियाणा से 69 शिक्षकों को ये सम्मान मिला है और सभी शिक्षकों के प्रयासों और परिश्रम को उन्होंने सराहा है। राज्यपाल जी के माननीय राज्यपाल जी कर कमलों द्वारा यह सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य और गर्व की बात है। वे क्षण हमेशा मेरे जीवन में कुछ सुनहरे अक्षरों में शामिल रहेंगे। इस सम्मान के लिए साथ साथ जो अद्वितीय प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है वह आने वाले समय में दोगुनी ऊर्जा का स्रोत बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं इस पावन भूमि कर्म भूमि जो कैलरम की भूमि है उसको भी मैं नमन करता हूं कि उसने मुझे इतना बड़ा जो पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया है, सौभाग्य मिला है। उसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। कौन से कार्य थे उनको लेकर आपको सम्मानित किया गया है? किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे या कौन सी वो चीज़ें आप ध्यान में रखते थे जिससे भविष्य में इस तरीके से दूरगामी लाभ मिल सके? मैं कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था तो पहले सबसे पहले तो 2-3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए मैं नैतिक शिक्षा के ऊपर बोलता था, ताकि बच्चे सबसे पहले अनुशासित हों और जब तक अनुशासन में नहीं होंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो पहले मैं उनको 5-7 मिनट के लिए मैक्सिमम 5 मिनट लगाता था, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट, और उसमें उनको अनुशासन में ला के उनके बाद जब हम लेसन शुरू करते थे तो उस लेसन को, साइंस के लेसन को मैं अपने दैनिक कार्यों से जोड़ता था और दैनिक गतिविधियों से जोड़ता था। दैनिक गतिविधियों से जोड़ते हुए दिन जो हमारे दिनचर्या के जो एग्जाम्पल हैं उन उदाहरणों से जोड़ते हुए मैं उनको सिखाता था, बताता था, लेसन को समझाता था और बच्चे जिससे कि उसमें इंटरेस्ट लेते थे। फिर भी कोई बच्चा रह गया तो मैं लो टीचिंग एड्स, जो कम खर्चे में टीचिंग एड्स बनाई जाती हैं, उनको तैयार करके लैब के द्वारा, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा उनको सिखाता था ग्राउंड लेवल पे वो बच्चे सीख सके। मतलब उनको किसी उसकी कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा किसी चीज़ का, बिना कंसेप्ट क्लियर के बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो मैं उनको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता था और वो चाहे मुझे अपनी आम भाषा में करना पड़े। मतलब कोई जरूरी नहीं मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ भाई मैं अंग्रेजी बोल लूँ। मैं अंग्रेजी में बच्चे नहीं कहीं बार समझ पाते थे तो मैं अपनी आम भाषा में बोलता था, वो जल्दी कैच कर जाते थे, जिससे कि वो रिजल्ट जो मेरा वो लगभग 100% रहता था। इस तरह से मैं बच्चों को सिखाता था, प्रयोगात्मक विधि करता था। एग्जीबिशन में अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लो कहते हैं कि ये पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है, उनको मार्गदर्शक के रूप में कोई मिला नहीं। अगर उनका मैंने मार्गदर्शन किया, उनको बताया, उनको समझाया। जैसे मैं जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता था, मॉडल बनाने के लिए मैं उसको उठाता था। वो मॉडल बनाने के लिए साइंस का मॉडल बनाता था, सबसे भाग के आगे आता था मेरे पास और सबसे आगे वो मॉडल बना के मेरे को वो चीज़ें दे के जाता था जो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से मैंने हर बच्चे को, पूरी क्लास को इन्वॉल्व किया और पूरी क्लास जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी, चाहे वो
लिखने में हो, चाहे वो प्रिंट करने में हो, चाहे वो किसी चीज़ को कोई मॉडल बनाने में या कुछ भी करने में, हर बच्चा इन्वॉल्व रहता था और पूरी क्लास में पार्टिसिपेट करती थी, और जिससे कि सभी बच्चों के अंदर आज उत्साह है, सभी बच्चे उत्साहित हैं। और सभी का मैं यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे उद्देश्य क्या रहेगा, टारगेट क्या देखते हैं आप? टारगेट तो यही है सर, आगे का जो अगला उद्देश्य है, तो मैं तो ये कहता हूँ अपने जो अध्यापक साथी है वो भी मैंने उनको कहा है भी जो सफल व्यक्ति है ना, वो सफल व्यक्ति को अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस वो ढंग जो है एक अलग होना चाहिए सबका, जिससे कि आप सफलता प्राप्त करें। आप भी इसमें अपना टीचिंग में, जैसे अब टीचर जो है एक होता है बाई चांस और एक होता है बाई चॉइस, तो हम तो बाई चॉइस टीचर बने हैं, हम बाई चांस नहीं आए, हम बाई चॉइस आए हैं। और बाई चॉइस आके हमने लगातार जो 28 साल का पीरियड रहा है, 28 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, हर विद्यालय में जहाँ भी गए पूरे तन मन धन से बिल्कुल हर तरह से विद्यालय के प्रति समर्पित रहे हैं। और आगे भविष्य में भी जब तक सर्विस है, तब तक, जब तक सांस है, तब तक हम पूरे जहाँ भी जिस विद्यालय में जाएंगे उसके प्रति समर्पित रहेंगे। My name is Tamanna from +2 non-medical. I did in government senior secondary school, Kalram, Kathal. सुशील सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वह बहुत ही मेहनती और लगनशील व्यक्ति है। उन्होंने हमें केमिस्ट्री इतनी अच्छी और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि उनकी वजह से ही हमारा इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम में बना था, और इसलिए हमने साइंस स्ट्रीम ली थी। और आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सुशील सर को स्टेट लेवल पर अवार्ड मिला है। यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। माय नेम इज़ सोनिया फ्रॉम +2 स्टैंडर्ड नॉन मेडिकल। मैं इस स्कूल में 9th क्लास में आई थी और सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और हमें बहुत ही खुशी है कि सर स्टेट लेवल पर सर को अवार्ड मिला। सर बहुत ही अच्छे हैं नेचर में भी, और सर जी अपने सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ही ऑनेस्ट हैं, और ये हमारे स्कूल के लिए और विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सर को स्टेट लेवल पर अवार्ड मिला है, और हम सब बहुत ही खुश हैं। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि सुशील सर को अवार्ड मिला स्टेट लेवल की, क्योंकि मैं पिछली साल ही स्कूल में आई थी, कि मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा था कि स्कूल में आके, कि मैं बाहर से बाड़ू से आती हूँ कलरम पढ़ने की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे साथ हैं, हर एक फील्ड में हमारे साथ रहे हैं सर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि सर को स्टेट लेवल। थैंक यू। आई एम भारती फ्रॉम +2 स्टैंडर्ड। मैं शुरू से ही केमिस्ट्री सर से ही पढ़ रही हूँ, और मेरा साइंस में इंटरेस्ट भी सर की वजह से ही पढ़ा था, और सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है आर्थिक स्थिति में भी और पढ़ाई के क्षेत्र में भी। और जब सर को स्टेट अवार्ड मिला था तो हमें बहुत खुशी हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हमने कभी भी इनको शिक्षा गुरुओं की तरह नहीं माना, हमारे माता पिता की तरह ही माना है। हमें बहुत खुशी हुई है कि सर आज भी हमारे लिए बहुत कर्म निष्ठावान हैं, और सर बहुत ही लगनशील व्यक्ति हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। अब भी आते हैं तो हमें पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। भले ही सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, आज भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कभी भी तुम्हें कहीं भी रुकावट मिले तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। माई सेल्फ रितु फ्रॉम +2 मेडिकल स्ट्रीम। मैं +1 क्लास में स्कूल में आई थी, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे साइंस स्ट्रीम नहीं लेने दे रहे थे, तो सुशील सर ने मेरे पेरेंट्स को कन्वेंस किया कि लड़की के अगर साइंस स्ट्रीम लेनी है तो इन्हें दिला दो। सुशील सर की वजह से आज हम साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, और सुशील सर बहुत ही मेहनती और लगनशील व्यक्ति है। उन्होंने ये अवार्ड मिला तो इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और हम चाहेंगे कि सर ऐसे आगे बढ़ते रहे, उन्नति मिलती रहे। नमस्कार, मैं पंकज वशिष्ठ, लेक्चरर इन फिज़िक्स इन GSS कैलरम। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच से ही एक साथी को अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड से नवाजे गए हैं, और ये बहुत गौरव का विषय है कि साइंस ग्रुप से पहली बार सुशील सर अवार्ड लेके आए हैं, और बहुत ही मेहनती और कर्मठ साथी हैं हमारे, और डेडिकेटेड टीचर हैं। बच्चे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे उनके अवार्ड के कारण, और बहुत बहुत खुशी है, पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल है। धन्यवाद। मैं मुकेश वधवा, लेक्चरर मैथमेटिक्स। मैंने सुशील जी के साथ 3 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर इस स्कूल में काम किया, और उनके कार्य प्रणाली को बड़े ध्यानपूर्वक देखा। वो अपने काम में कर्मठ और वेल प्लान्ड, हर पल यही रहता है कि स्कूल और बच्चों के लिए इससे अच्छा क्या किया जा सकता है, और यही सब वजह रही जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने उनको स्टेट अवार्ड के लिए चयनित किया। और ये साइंस में पहले टीचर हैं, अध्यापक हैं जिला में, जिनको स्टेट अवार्ड के लिए चुना गया। धन्यवाद सर।
जगदीश डुल। हमारे साथी सुशील कुमार बहुत ही कर्मठ और मेहनती अध्यापक हैं और इन्हीं के बदौलत इनके जो कार्य हैं निष्ठापूर्ण करने के इनके परिणाम हैं या अन्य गतिविधियां हैं, उनके परिणाम स्वरूप इनको ये अवार्ड मिला है और इससे सारे विद्यालय का मान सम्मान, गांव का मान सम्मान बढ़ा है। तो हमने आज ये आयोजन किया था, इन बच्चों का अभी एक पार्टी दी है, स्टाफ को भी, और यहाँ सेलिब्रेट किया गया है और इसके बधाई देने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं अमृत लाल, लेक्चरर इन हिस्ट्री और कार्यभारी प्रधानाचार्य DDO गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कलैत कैलरम। आज आपके विद्यालय से एक हरियाणा स्टेट अवार्डी टीचर निकले हैं सर, क्या कुछ कहोगे? हमारे विद्यालय से श्री सुशील जी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, जो एक बहुत ही कर्मठ और एक आदर्श प्राध्यापक के रूप में इनका शुरू से ही एक रिकॉर्ड रहा है और ये हर काम में, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या विद्यालय से संबंधित हो या कोई और गतिविधि हो, ये बढ़ चढ़ कर के अपनी जो है भूमिका अदा करते हैं और हर समय विद्यालय के प्रति चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विद्यालय है, चाहे वो परीक्षा परिणाम हो, चाहे और किसी प्रकार का विकास की गतिविधि हो, ये बढ़ चढ़ करके अग्रणी भूमिका निभाते हैं।